मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि दो रिएक्शन के मिलने से रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। R1 इसके में होता है कि पहला रिएक्शन होता है रिडॉक्स, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। दोनों के मिलने से क्या बनता है? रिडॉक्स रिएक्शन मिलता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिडक्शन लिखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो प्राचीन कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है कि अपचयन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग अपचयन कहा जाता है। अपचयन में ये होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और इसमें अपचयन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कि रिडॉक्स या अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें लिखा है, एक लिखा है शॉर्ट फॉर्म में आयल लिखा है, यहाँ पे रिज लिखा है। जो ये आपका आयल है और जो आपके रिज का ट्रिक है, ये आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। आयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यल का मतलब होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या होता है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें यह कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है कि गेन, जी का मतलब क्या होता है गेन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं। जैसे अब हमने क्या लिया कि मान लीजिए हमने ये लिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या हो गया कि ये आपका ये प्लस बन गया। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर कोई मान लीजिए बी एलिमेंट है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो क्या बन जाता है, बी माइनस बन जाता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। जब किसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। ये आपको समझना है। फिर हम लोग आगे बात करने चल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करने चल रहे हैं। देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो एलिमेंट हो या आयन हो, जो एलिमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है प्लस ये आपका बी है, यहाँ पे हमने क्या हमारे बन क्या जा रहा है, ये धन भी बन जा रहा है और बी ज़ीरो बन गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ था, अब क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाता है कि यहाँ पे कि बी ज़ीरो पे आ गए। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया कि रिडक्शन का हो गया, अर्थात अपचयन का हुआ। और कहता कि तो जब अपचयन का रिएक्शन होता है और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के बोला जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का होता है या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अपचयन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको
इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो आपने इसको देखा, अब चलिए आगे रिएक्शन पे आते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपकी इस पर एक छोटी वीडियो बनाई थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं, एक हमने क्या लिया कि हमने जिंक ले लिया, Zn लिया और Cu+ लिया। अब क्या होगा कि हमको क्या मिल जा रहा है, जो हमारा रिएक्शन मिलता है Zn+ मिल जाता है और Cu आपका ये मिल गया, ये कॉपर है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इसको ज़रा मैं साफ़ कर दूँ जिससे आपको क्लियरिटी और आए। अब देखिए यहाँ पे जो क्यूप्रिक आयन था, क्यूप्रिक आयन कहाँ पहुँच जाता है कि यहाँ पे इसका मतलब कि ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब क्या आ गया कि 0 पे आ गया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। फिर यहाँ फिर पहले इस पर देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो 0 था जिंक, ये आपका कहाँ पहुँच जाता है कि 0 से Z आयन पे, जिंक आयन पे पहुँच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये आपने समझा। हमने ये कहा था कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होती है कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन की कॉपर 0 पे जाता है, अर्थात ये क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया। अब बात आती है कि यहाँ ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, त्याग करने वाले को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से रिएक्शन में कौन क्या कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपके लिए समझना। अब चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला रिएक्शन लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब बात यहाँ पे आती है, अगर हम आपको ले लें Cr2O7-2 हो गया, ये क्या बना लेता है, क्रोमियम +3 बना लेता है। और इसमें एक चीज़ और फिर से इसको लिख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि Cr2O7-2, यहाँ पे Fe+ है, ये रिएक्शन कर लेते हैं, Cr+3 बना लेता है और Fe+3 बनाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे +2 से +3 हुआ, अर्थात इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। और हमने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अर्थात इस रिएक्शन में जो आपका फेरस है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ये हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्रोमियम +3 है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना होगा। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए पहले हमने 1 हमको क्रोमियम निकालना, पहले 1 से मान लेते हैं, धन हो गया। फिर ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 बार है, ये गुणा कर देंगे, ऊपर -2 लगा हुआ है तो क्या बन गया, 2x हो गया, -14 हो गया, -2 हो गया। अब क्या होगा, ये घट जाएगा तो क्या बन जाएगा, x बराबर +12 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, +6 है। यहाँ पे क्या है, अर्थात कि डाइक्रोमेट में क्या है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो +6 से कितने पे जा रहा है, +3 पे जा रहा है। अर्थात किसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ये कौन सी प्रोसेस यहाँ पे ये होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है, अपचयन की क्रिया होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अर्थात
यहाँ पे क्रोमियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो आपका Fe++ है ये क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको कभी कभी आपको उसमें कह देता है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आप इस तरीके से छांट लेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगले में आते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होगा, बहुत सारे रिएक्शन हम कर लेते हैं। फिर बात करने चल रहे हैं। अब देखिए, अब बात ये आती है कि एक रिएक्शन होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया कि आपका जिंक लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो बन जाता है जिंक सल्फेट बन जाता है और Cu निकल जाता है। तो ये क्या है, ये देख रहे हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक तत्व या समूह किसी दूसरे तत्व या परमाणु को विस्थापित कर देता है, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा ये क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने ये देखा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जिंक 0 पे है, यहाँ पे +2 पे आ गया, तो क्या इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। तो जो ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब यहाँ पे जिंक क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपने देखा। यहाँ पे Cu+2 है, यहाँ पे क्या आ गया, 0 हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, अर्थात क्या हो गया, यहाँ पे कि ये आपका रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने देख लिया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ उसके हमने कि कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। अब देखिए अगला, देखिए एक रिएक्शन फिर मैं ले रहा हूँ कि सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट हो गया। और फिर क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये बन जाता है आपका कि बेरियम सल्फेट बन जाता है, BaSO4 बन जाता है, और 2NaCl बन जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कि सोडियम क्या होता है कि 2 परमाणु और 2 आयन, क्या जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 परमाणु या आयन कि एक दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये क्या है आपका कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक दूसरे के आयन में मतलब क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो आयन्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, जो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपने देखा कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हमेशा क्या होता है कि क्या हमने जितना रिएक्शन लिखा है सब हमने रिडॉक्स रिएक्शन लिखा था। क्या हमेशा कि जितने रिएक्शन होते हैं सभी रिएक्शन आपके कि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं? नहीं, सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। चलिए देखते कौन सा रिएक्शन आपका होता है और कौन सा नहीं होता। जैसे हमने क्या लिखा कि सिल्वर नाइट्रेट लिखा। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, यानी Cl से जब कराते हो तो बन जाता है आपका कि AgCl बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है यहाँ पे। तो Ag कितना होता है, +1 होता है। जो यहाँ पे यह नाइट्रोजन है +5 है, ऑक्सीजन -2 है, सोडियम +1 है, Cl -1 है, सिल्वर +1 है और Cl -1 है, सोडियम +1 है, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्सीजन -2 है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पर भी क्या होता है कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, अर्थात ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, अर्थात सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ये आपको समझना है। ये तो इसको अगर ये क्वेश्चन आता है और पूछ ले क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप कहेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये क्या था, ये आपका वीडियो था। इस तरीके से आपका कि केमिकल रिएक्शन की पूरी आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। हमने पूरी कोशिश करके आपको इसको बताने की कोशिश की है। आप पढ़ते रहिए, इस तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।